हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है ऑन द 17th ऑफ मार्च को। 17 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और ये पेपर जो है, इसका जो PDF है वो मैंने HimExam.com की वेबसाइट से लिया है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड होगा, ये वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये पेपर जो है, इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे 1 to 60 क्वेश्चंस जो कि GS वगैरह के हैं, और फिर लास्ट के 81 to 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो सेक्शंस का पार्ट है, उनको हम कवर करेंगे। बीच के जो 20 क्वेश्चन है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड के हैं, जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। बाकी कंप्यूटर से कोई क्वेश्चंस और जो आपके स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, In which city did the multinational military exercise Shanti Prayas 6 commenced involving the representative from 19th century? 19 countries. तो ये हुआ था काठमांडू के अंदर। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग 119 मेंबर ऑफ नेशन? तो यहाँ पर जो अभी माल्टा है देश, उसने ज्वाइन किया है रिसेंटली। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट air taxi service set to be launched according to agreement signed at the World Government Summit 2024? तो 23rd का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स अ फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट? ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? सो इसको लॉन्च किया है टर्की ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? तो कितने नेशन यहाँ पर पार्ट हैं? दैट इज 24 नेशंस यहाँ पर पार्ट हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द ये वर्ल्ड का कौन सा स्टेटस अटेंड करता है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। इटमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, ये किसकी स्टडी के बारे में बात करता है? इट स्टडीज अबाउट द इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इरिट्रिया विच बिकेम्स 182 मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, ये देश किस कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है? ये यूरोप के अंदर है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर पार्टी विच केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज, ये किस नाम से जानी जाती है? दिस इज नोन एज द नाजी पार्टी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं फिजी से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वॉज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ, तो ये किस रिवर के बीच में है? ये आपका झेलम और चिनाब रिवर के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय? तो 112 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दादा भाई नरोजी। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 112 का करेक्ट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड डलहौजी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। To which profession earlier leader who struggled for freedom of India mainly belongs to? तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज टीचर, लॉयर, जर्नलिस्ट, सारे रहेंगे यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर रहेगा आंसर करेक्ट। नेम द लकाडीव, मिनिकॉय और अमिंडीवी आइलैंड वॉज चेंज, इनके नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, जो कि लक्षद्वीप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 के अंतर्गत। ठीक है, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इज वेस्टेड इन, तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इन द हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल के अंदर क्या यूज़ होता है? दैट इज ग्रेफाइट इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अ एमलगम विद अदर मेटल? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज मर्करी। बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किसने किया था? ये किया था ब्रायो ब्रदर्स ने। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूक्लिड को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21।
व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर धार? तो ये जो पर्सन्स हैं इनमें कॉमन क्या है? ये बेसिकली ड्राइंग कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून ड्रॉ करते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉन ऑन द मैप एंड ग्लोब्स आर, ये क्या होती हैं? ये होती है आपकी ज्योग्राफिकल ग्रिड्स कहलाती हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर ऑलमोस्ट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल? तो ये डिपेंड करते हैं किस पर? जापान के रॉ मटेरियल पे. द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज द, ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, दैट इज एंटी टेररिज्म डे. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, द century of Mahatma Gandhi arrived in South Africa was celebrated as, so it is celebrated as a May 1993. The year 1991 was observed in India as the year of, it is observed as the year of the tourism. Famous Dilwara temple is situated in, this is situated in Dilwara temple, that is in Maharashtra. ठीक है. वाल्डा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट, सो ये लोकेटेड है कहाँ पर? देहरादून के अंदर. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ये यूनिवर्सिटी आपकी सिचुएटेड है एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर. रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, ये क्या होती है? तो ये होती है आपकी, दैट इज 2:3. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट? तो यहाँ पर करेक्ट फैक्ट कौन सा है 31 में? तो एक मिनट. ओके. आउटर सिराज एरिया इन कुल्लू और ट्रांसगिरी. ओके, यहाँ पर तो जो मेरे ख्याल से यार ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है. अगले बात करते हैं. लाहौल इज़ अ डेरिवेटिव्स ऑफ तिब्बतियन वर्ड. तो ये कौन से तिब्बतियन वर्ड का से निकला है? ये निकला है जो ए और बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय द धौलाधार माउंटेन रेंज? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द कुल्लू, कांगड़ा और मंडी तीनों एरिया कवर होते हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर. Which of the following district of Himachal Pradesh are fully situated in Shivalik zone? So 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऊना. Which place is known as Little Greece in Himalaya? तो ये कहा जाता है आपका, दैट इज मलाना को, दैट इज कुल्लू. चंद्रखानी जो है पास, ये लोकेटेड है कहाँ पर? दैट इज ये आपकी लोकेटेड है, 36 का करेक्ट आंसर होगा कुल्लू के अंदर. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, रोहतांग पास जो है पाइल ऑफ कॉर्पस, इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका कुल्लू के अंदर लोकेटेड है. एंड कुल्लू के अंदर, एक मिनट, ये कुल्लू में नहीं है, लाहौल स्पीति में होगा आई थिंक. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट? तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. हु फ्रॉम हिमाचल हैज़ ट्रेवल्ड द वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन द मोटरसाइकिल? दैट इज राजेश कुमार. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया था हिल स्टेट इन 1966 AD के अंदर, 1 नवंबर में. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. सो 41 में आपसे पूछा है द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड साग जमांतगिनी, ये कौन सी लेक है? सो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेणुका झील. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? ठीक है. तो यहाँ पर ये तीनों जो वैलीज़ हैं ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की फेमस है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. हिब्बन वैली कहाँ पर है? रायगढ़ में है, सिमोर के अंदर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज हैवी फ्लड इन सतलुज? सो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर परिछू. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिच ग्राउंड इन द शिमला? तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गेफांग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, विच रिपब्लिक फाउट ऑफ खारवाज इन महाराष्ट्र वॉर? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिगर्ता. राज सुशाराम चंदार वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ,
तो यहाँ पर आंसर होगा 47 का करेक्ट आंसर, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर दुर्योधन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Bushar state in Rampur was established by, so it is established by the Lord Krishna, who shifted the capital, his capital from the Saharan to Rampur। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा राजा राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, सेमूर वॉज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन, सो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1938-39 के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अमर सिंह थापा of Nepal tried to capture Kangra fort in 1805-09 AD, but under the Treaty of Jwalamukhi had to surrender it to the Maharaja Ranjit Singh, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड ऑफ महाराजा संसार चंद, वेयर डिड गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बनिशिंग द बगल रूलर। तो यहाँ पर जो 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज बिलासपुर। हु लीड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट, इसको लीड किया था पंडित सीताराम ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हेन डिड वाज द भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बेसिकली, कहाँ पर लॉन्च होता है, कब लॉन्च होता है बेसिकली, तो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1939 के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइन, ये कौन सी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपकी बर्नीस कोर्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकेंड इन इंडिया, दैट इज मंडी रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 56 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट वॉज, ये कौन सी बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग थी वर्सिगल लॉज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की। ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे वॉज लॉस्ट इन शिमला एट, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है, मतलब जो आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपका एलिमिनेट होना चाहिए वाला क्वेश्चन। द प्रेजेंट डे ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग जो है वो किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है बल्देज हाउस की तरफ से या कैप्टन ऑनरेबल DB डलजेज, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा 81 नंबर क्वेश्चन, सो 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मॉनिटर, मॉनिटर के साथ CRT एसोसिएटेड है, फुल फॉर्म ऑफ LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनपुट डिवाइस नहीं है, वो प्रिंटर है, इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये आउटपुट डिवाइस होता है। फिर हम बात करते हैं 84 की, अ स्विच इन अ नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन द नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑड वन, इनमें से ऑड क्या है, हब जो है वो रहेगा ऑड वन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज फोडेरा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। एल्गोरिथम इज अ स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन, दैट इज वीडियो फाइल्स। कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS इज एन एब्रीविएशन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, ब्राउजर नहीं है, केशियो इज नॉट अ ब्राउजर, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, तो यहाँ पर होगा रबर व्हील इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। USB फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय द यूजिंग एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपनड इन कंप्यूटर इट्स अ टेम्पोरली स्टोर्ड इन that RAM. The set of wires which carry information in a controlled manner is known as the control bus. Mouse, trackball, joystick are an example of the pointing devices. Full form of GUI ये होता है Geographical User Interface. That is option D correct answer होगा यहाँ पर,
ठीक है। सो ये पेपर जो था आपका, दिस पेपर इज रिलेटेड विद द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2024 के अंतर्गत। ऑन डेट ऑफ 17 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर हमने बात करी है 1 to 60 क्वेश्चन एंड देन 81 to 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और पेपर का PDF आप हमारे चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और himeexam.com की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।